हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट का चैप्टर 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है ओड मैन आउट। इस चैप्टर में क्या होता है बिल्कुल बेसिक से आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप लोगों को वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना है, और इस बात की दोस्तों गारंटी है, अगर आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देख लेते हो तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और आप जानते हो बच्चों, इस चैप्टर से 5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, आपको पता है टोटल। और अगर हम बात करें मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षण, इसके 40 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, और जिनमें से 5 नंबर का दोस्तों इसी चैप्टर में से आता है ओड मैन आउट। ओड मैन आउट का मतलब, ओड का मतलब होता है अलग यानी विषम, यानी आपको आपके पास 4 आकृति आपको दी होगी और आपको अलग आकृति उसमें से छांटनी होगी। अब दोस्तों सबसे पहले मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ। ओड मैन आउट में टोटल है दोस्तों 8 टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो कौन कौन से 8 टाइप है आपको अच्छे से समझने हैं। सबसे पहला दोस्तों बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये क्या होता है आपको एक एक करके बताऊंगा, अभी मैं आपको नाम बताता हूँ। और दूसरा है दोस्तों नंबर ऑफ साइड के आधार पर, यानी कि कोई भी आपको फिगर आकृति दी जाएगी, और उस आकृति में दोस्तों जो भुजाओं की संख्या है वो कम ज़्यादा होगी, किसी में सेम होगी, और एक आधी आकृति में अलग होगी, वो आपको छांटनी होगी। कुछ पोजीशन के आधार पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी स्थिति के आधार पर कुछ आपको एलिमेंट्स दिए जाएंगे और उनकी पोजीशन अलग अलग होगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको दोस्तों कोई 2 एलिमेंट दिए जाएंगे, कोई 2 आकृतियाँ दी जाएंगी, और उन आकृति में कुछ ना कुछ संबंध होगा, रिलेशन होगा। तीन तीन जो ऑप्शन होंगे उनमें दोस्तों सेम रिलेशन होगा, सेम संबंध होगा, लेकिन चौथी आकृति कोई भी हो सकती है, वो अलग होगी, वो आपको छांटनी है। और हो सकता है दोस्तों आपको 2 एलिमेंट ना देकर अलग अलग कई एलिमेंट दे दे, 3 4 5, तो उनमें भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तो उसके आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक आपको दोस्तों रोटेशन के आधार पर, आपको पता है 2 प्रकार की रोटेशन होती है। आपने घड़ी तो देखी होगी बच्चों, घड़ी में जो सुई है वो इस प्रकार घूमती है, यानी जो घड़ी की दिशा की सुई है, मतलब घड़ी की सुई की जो दिशा है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, क्लॉक बोलते हैं घड़ी को। तो घड़ी की सुई है जो जिस दिशा में मूव करती है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, और उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन उल्टी दिशा को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो रोटेशन के आधार पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक है मेथड ऑफ राइटिंग। मेथड ऑफ राइटिंग जैसे हमने यहाँ पे लिखा सी, हमने यहाँ पे दोस्तों लिखा एन, यहाँ पे हमने लिखा टी, और यहाँ पे दोस्तों हमने लिखा मान लो एफ लिखा, तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा अलग है। तो दोस्तों आपको ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे वोवल देखते हैं कि वोवल कौन सा है या फिर कॉन्सोनेंट कौन सा है। हालांकि यहाँ पे तो सभी कॉन्सोनेंट है, लेकिन दोस्तों इंग्लिश वाले में आपको वोवल और कॉन्सोनेंट नहीं देखने होते, बल्कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ साइड देखनी होती है। सी में दोस्तों 3 साइड है, एन में भी 3 साइड है, एफ में भी 3 साइड स्ट्रेट लाइन आई हुई है, 3 भुजाएं, इसको स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, रेखाएं बोलेंगे, साइड नहीं बोलेंगे। लेकिन टी में 2 भुजाएं आई हुई हैं, यानी कि सॉरी 2 स्ट्रेट लाइन्स आई हुई हैं, 2 रेखाएं आई हुई हैं। तो सी को बनाने में 3 रेखा लगी, एन को बनाने में 3, टी को बनाने में 2, और एफ को बनाने में 3 रेखा लगी। तो 2 वाला यहाँ पे अलग है, यानी कि टी यहाँ पे आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको देखना होता है। एक है दोस्तों रियल इमेज, यानी कि वास्तविक जो चित्र आपको दिखाई दिए जाएंगे असली जिंदगी के, जैसे आपको पेंसिल का चित्र दे दिया, एक आपको शोपनर का चित्र दे दिया, एक आपको रबड़ का चित्र दे दिया, एक आपको मोटर गाड़ी कार का चित्र दे दिया। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी अलग होगी। तो आपको पता है कार अलग है, ये तीनों स्टेशनरी आइटम हो जाएगी, कार अलग हो जाएगी। तो टोटल जो मैंने ये बताए हैं 8 टाइप के आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक एक टाइप को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ आपको, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के आधार पर। इसमें दोस्तों आपको देखो यहाँ पे 4 आकृतियाँ दी हुई हैं, इनमें आपको बताना है कौन सी आकृति अलग है। अगर आप ध्यान से देखोगे इनमें कौन सी आकृति अलग है, दोस्तों जो पहली आकृति इसमें त्रिभुज बना है, 3 भुजा है, ये चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजा है, और ये दोस्तों वृत्त है, इसमें कोई भुजा नहीं है। और जो चौथे नंबर पे है ये पंचभुज है, यानी कि पेंटागन, इसमें 5 भुजा है। अगर आप ध्यान से देखो कि इनमें कौन सा अलग है, एक बार खुद भी दिमाग लगाओ। देखो त्रिभुज वाले में 3 भुजा है, इसमें 4 भुजा है, और चौथे वाले में 5 भुजा है। लेकिन जो बीच वाला है दोस्तों इसमें तो एक भी भुजा नहीं है, तो बिना भुजा का क्या है, मतलब कि फिगर है। तो अगर आप इसकी फॉर्मेशन देखोगे ये सभी क्या है, साइड से मिलकर बनी है, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी है, सीधी रेखाओं से मिलकर बनी है। लेकिन जो तीसरे वाली शेप है इसमें एक भी साइड नहीं है, तो कर्व कर्व बनी हुई है, सर्कल बना हुआ है, जो कि इसमें एक भी भुजा नहीं है। तो इसकी फॉर्मेशन बाकी तीनों से अलग है, इसलिए ये वाली हमारी
अलग हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको देखना होता है। और दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश से हो तो दोनों में हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये दिख रहा होगा कि इंग्लिश मीडियम में लिखा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तब भी दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है। मैं साथ के साथ हिंदी में भी सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी में भी आपको बताऊंगा। और दोस्तों ये तो फिगर्स हैं, इसमें तो हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा पंगा भी नहीं है ना। ये तो आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई रोला नहीं है। मैं आपको बता दूंगा बस करना क्या है। अब आपको पता चल गया अलग ढूंढनी है, बस अलग। और क्या ढूंढना है? आकृति ढूंढनी है। बस आकृति अब तो आपको दिखाई दे रही है, ये तो हिंदी इंग्लिश सेम ही रहेगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बताना है। अब ये दूसरे वाला हमारा चले गया नंबर ऑफ साइड के आधार पर। नंबर ऑफ साइड यानी कि भुजाओं की संख्या के आधार पर आपको बताना है कि कौन सी आकृति अलग है। तो क्वेश्चन में देखो दोस्तों, जो पहले नंबर पे है इसमें आपको भुजाएं गिननी है कितनी है। मैं थोड़ा है इसको जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कितनी भुजा है, 1 2 3 4 5 6। तो पहले वाले में दोस्तों 6 भुजाएं हैं। उसके बाद दूसरी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे वाले में 7 भुजा है। तीसरी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 भुजाएं हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 भुजाएं, 6 साइड आई हुई है, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आई हुई है। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी आकृति सबसे अलग है। देखो पहली में भी 6 भुजाएं हैं, तीसरी में भी और छठी में भी, लेकिन जो दूसरे वाली है उसमें 7 भुजाएं आई हैं। तो इसका मतलब अगर भुजाओं की संख्या हमने देखी तो दूसरे नंबर में 7 है, तो ये वाली हमारी अलग आकृति हो जाएगी। तो ऑप्शन जो सेकंड है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको फॉर्मेशन और नंबर ऑफ साइड के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो तीसरा था हमारा वो था पोजीशन के आधार पर। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, पोजीशन यानी स्थिति। अब यहाँ पे आपको चारों यहाँ पे फिगर दी हुई है, 4 आकृतियाँ दी हुई हैं। आपको बताना है कौन सी अलग है। अगर आप ध्यान से देखो सभी में एक सर्कल आया हुआ है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में, चारों में सर्कल है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी में है। और सर्कल के बीच में एक दोस्तों यहाँ पे शेडेड रीजन यानी कि ऐसा रीजन दिया हुआ है जो कि डार्क है, यानी कि काला रंग यहाँ पे भरा हुआ है, ये भी सभी में है। तो इसमें भी कोई मतलब अलग बात नहीं है, बल्कि थोड़ा अलग क्या है कि पोजीशन अलग है, तो कोई बात नहीं। अब जो तीसरा यहाँ पे दिया है वो है यहाँ पे एक एरो का निशान है। इसमें भी एरो है, इसमें भी एरो है, इसमें भी एरो है, इसमें भी एरो है। लेकिन दोस्तों इस एरो में ही थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें एरो जो बाहर की तरफ है, इसमें भी एरो बाहर की तरफ है, और चौथी में भी एरो है जो ये बाहर की तरफ है। लेकिन तीसरी वाली शेप में अगर आप देखोगे एरो है जो वो सर्कल की तरफ है, अंदर की तरफ दिया हुआ है। यानी बाकी सभी में बाहर की तरफ है, लेकिन तीसरे वाले में अंदर की तरफ इसकी पोजीशन है। तो इस प्रकार पोजीशन के आधार पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी आकृति अलग है या कौन सी बाकी तीनों सेम है। तो तीसरे वाली यहाँ पे अलग हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, पोजीशन के आधार पर भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद था 2 एलिमेंट्स के आधार पर। तो अगर आप यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे कुछ 4 आकृतियाँ दी हुई हैं। आपको बताना है कि कौन सी आकृति सबसे अलग है, बाकी तीनों से मतलब कि अलग है। यहाँ पे 2 एलिमेंट है, 2 आकृतियाँ हैं, एक बाहर और एक उसके अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक आकृति बाहर है एक अंदर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिलेशन देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। यहाँ पे दोस्तों सबसे जो आसान तरीका है, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति क्या चेक करेगा, भुजाओं की संख्या चेक करेगा। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ और फिर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे आप भुजाओं की संख्या गिनेंगे, सबसे पहले बाहर वाली आकृति की 1 2 3 4 5 6 7, बाहर वाली आकृति की 7 भुजाएं हैं। और अंदर वाली आकृति गिनेंगे 1 2 3 4, अंदर वाली आकृति की दोस्तों 4 भुजाएं हैं। तो 7 और 4 आ गया। उसके बाद इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। उसके बाद अगर हम दूसरी आकृति की बात करते हैं, दूसरी आकृति में देखो बाहर में 1 2 3 और 4 है। बाहर की भुजाएं कितने दोस्तों 4, और अंदर वाली जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इसमें 3 भुजा है। तो 4 और 3 यहाँ पे आया है। तीसरी आकृति में बाहर वाली में 1 2 3 4 5 है, और अंदर वाली में दोस्तों कितनी भुजाएं हैं 4 है। उससे अगली आकृति में 1 2 3 4 5 6, बाहर वाली में दोस्तों कितनी है 6 भुजाएं हैं, और अंदर वाली में आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5, अंदर वाली में 5 भुजाएं हैं। तो आपने देखा दोस्तों हमने भुजाएं गिनी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो आपके सामने है। सबसे पहली आकृति में 7 और 4 थी, उसके बाद 4 3, फिर 5 4, फिर 6 5। अगर आपको ध्यान से देखें तो इसमें आपको कुछ ना कुछ रिलेशन नजर आया होगा। इन दोनों का डिफरेंस 3 है। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, लेकिन 7 में से 4 माइनस करेंगे 3। तो अगर आप ध्यान से देखो दूसरे ऑप्शन में, तीसरे में और चौथे में जो अंदर आकृति है उसमें भुजाओं की संख्या बाहर वाली आकृति से सिर्फ 1 कम है। लेकिन पहली आकृति में जो बाहर वाली मतलब आकृति में भुजाओं की संख्या उससे 3 कम है।
लेकिन बाकी सब में एक कम है भुजाओं की संख्या, तो यानी कि बाकी 3 तो एक जैसी हैं, जो पहले वाली है वो हमारी अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे अलग है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों जो 2 एलिमेंट आपको दिए हुए हैं उनमें रिलेशन ढूंढ के आप पता लगा सकते हो कौन सी आकृति सेम है और कौन सी यहाँ पे अलग है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था वो था डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि पिछले में तो 2 एलिमेंट पढ़े उनमें रिलेशन देखना था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट एलिमेंट यानी 2 3 4 5 6 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख ही सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आकृति बनी है और यहाँ पे हर डिब्बे में आपको हर आकृति में 5-5 यहाँ पे सिंबल दिखेंगे। अगर आप पहली आकृति की बात करो, थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों, इसमें आपको बताना है कौन सी आकृति अलग है। इसमें दोस्तों यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 3 प्लस आए हुए हैं और 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन या क्रॉस इसको मान सकते हो, क्रॉस के साइन है। अगली आकृति में देखोगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी 3 प्लस के साइन है और 2 हमारे क्या है क्रॉस या मल्टीप्लाई जो भी मानो उसके साइन है। उससे नेक्स्ट फिगर में आप देखोगे 1 2 और 3 प्लस के साइन है और 1 2 2 हमारे क्रॉस के साइन है, तो बिल्कुल सेम चल रहा है अब तक तो। उसके बाद चौथी आकृति में देखोगे 1 2, यहाँ पे सिर्फ 2 प्लस के साइन है लेकिन क्रॉस के साइन यहाँ पे 3 हो गए। तो आपने देखा दोस्तों, ध्यान से देखो, तीनों में पहली दूसरी तीसरी में प्लस के साइन 3 थे, ठीक है, कितने थे 3, और क्रॉस वाले कितने थे 2 थे। लेकिन चौथी वाली में तो उल्टा हो गया, क्रॉस वाले तो 3 हो गए लेकिन प्लस वाले 2 हो गए, तो उल्टा हो गया। तो यानी कि पहली 3 आकृतियां सेम है लेकिन चौथी आकृति इनसे अलग है। तो जो चौथे वाली आकृति है दोस्तों ये हमारी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, ओड हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको दोस्तों देखना है जो डिफरेंट एलिमेंट दिए होंगे उनकी संख्या कितनी है या उनकी पोजीशन भी आप देख सकते हो। तो इस प्रकार आप आंसर आसानी से बता सकते हो। उसके बाद रोटेशन के बेस पे अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों 2 प्रकार की रोटेशन होती है। अगर घड़ी की दिशा में रोटेशन होगी, मान लो ये हमारी क्या है घड़ी की सुई है, तो ये ऐसे घूमती है, पहले यहाँ आएगी फिर यहाँ यहाँ यहाँ, यानी इस प्रकार से घूमती है, तो इस दिशा को हम क्लॉकवाइज कहते हैं। लेकिन घड़ी की उल्टी दिशा, घड़ी की उल्टी दिशा अगर ऐसे घुमाएंगे तो वो एंटी क्लॉक होगा। अब आपको यहाँ पे देखना है रोटेशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो का निशान इस साइड है, यानी कि कुछ यहाँ पे जो अगर आप इसके डायरेक्शन देखोगे तो इस साइड जाएगा घूम के, यहाँ पे दोस्तों ये इस साइड जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की विपरीत दिशा ना एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे भी कुछ इस साइड जाने वाला है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर आप चौथी में देखो तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, देखो ये घूमेगा कुछ इस साइड से, इस टाइप से घूमेगा, है ना, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। ये भी कुछ इस साइड से घूमेगा घड़ी की उल्टी दिशा में, और ये भी कुछ इस साइड से घूमेगा घड़ी की उल्टी दिशा में। लेकिन अगर आप चौथे वाले को देखोगे तो ये तो इस साइड घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो यानी कि ये घूमा तो एंटी क्लॉकवाइज, ये भी घूमा एंटी क्लॉकवाइज, ये भी घूमा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, उल्टी दिशा है। इन तीनों की सेम डायरेक्शन है लेकिन चौथे वाले की डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट है इन तीनों से, तो ये वाला हमारा अलग हो जाएगा, ओड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख के भी पता लगा सकते हो कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके बाद जो मेथड ऑफ राइटिंग, लिखने का तरीका, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया थोड़ी देर पहले, लिखने के तरीके से भी आपको पता लगाना है कि कौन सी अलग है कौन सा, जो यहाँ पे आपको अल्फाबेट दिया हुआ है, एक अक्षर दिया हुआ है, तो कौन सा अक्षर अलग है। तो वही बात है दोस्तों, सी में 3 स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ है, 1 2 3, तो 3 स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ है। टी में 1 2 स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ है। जेड में 1 2 3, तो यहाँ पे भी 3 स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ है। एन में 1 2 3, एन में भी 3 स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ है, इसे बनाने में सीधी रेखाओं का यूज हुआ है। तो आप देख सकते हो सी में भी 3 लाइनों का यूज हुआ है, उसमें जेड में भी और एन में भी। लेकिन जो टी है इसमें सिर्फ 2 लाइनों का यूज हुआ इसको बनाने में, इसको लिखने में, तो यानी कि टी वाला यहाँ पे अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको तरीका देखना है इनको लिखने का, ना कि वोवल और कॉन्सोनेंट देखने, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। वोवल कॉन्सोनेंट का बहुत कम चांस होंगे लेकिन पहले आपको यही देखना है। उसके बाद यहाँ पे रियल इमेज, यानी आपको कुछ वास्तविक इमेजें दिखाई जाएंगी। जैसे आप देख सकते हो ये किताब है, ये पेंसिल है, ये इरेजर है, ये साइकिल है, तो आपको बताना है कौन सा अलग है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने बता ही दिया होगा, इतने समझदार तो आप हैं ही, है ना। देखो ये क्या है, पढ़ने लिखने की चीज़ें, स्टेशनरी आइटम है, पुस्तक और यहाँ पे कलम और यहाँ पे इरेजर, लेकिन साइकिल पढ़ने लिखने की चीज़ नहीं है, ये थोड़ी अलग है, तो इसलिए ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ 8 टाइप्स हैं जिससे आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पिछले सालों में आ चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं मैं आपके लिए इकट्ठा करके यहाँ पे लेके आया हूँ। लगभग 45 से 46 क्वेश्चन है। आपको मेरे उत्तर देने से पहले अपना उत्तर एक कागज पे आप दोस्तों 1 से 46 तक गिनती लिख लो और
एक एक क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर देने से पहले आपको देना है और फिर मिलाना है कि आपका सही है या गलत है। और लास्ट में मुझे बताना है कमेंट करके आप लोगों ने कि 46 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो ईमानदारी से करना है, चीटिंग नहीं करनी, ठीक है ना। ईमानदारी से एक पेज पे लिख लो 1 से 46 तक गिनती, और मेरे आंसर देने से पहले आपको अपना आंसर लिखना है पॉज करके, फिर मिलाना है कि सही है या गलत है। और लास्ट में आपको बताना है कि 46 में से आपके कितने परसेंट सही हैं और कितने गलत हैं। फिर मैं आपको ये कमेंट चेक करूंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, इसमें बताओ दोस्तों कि कौन सी सबसे अलग आकृति है। तो बिल्कुल ध्यान से देखो और बताओ कौन सी सबसे अलग आकृति है। तो थोड़ा यहाँ पे एलिमेंट 2 दिए हुए हैं, तो इनमें रिलेशन आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पहली आकृति में देखते हैं तो यहाँ पे क्या बना है, त्रिभुज बना है। क्या बना है प्यारे बच्चों, त्रिभुज। और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। और अगर आप बाहर देखोगे तो सर्कल बने हैं, 1 सर्कल, मैं ऐसे थोड़ा ऐसे गिन के बता देता हूँ। ये पहला सर्कल है, ठीक है ना, ये दूसरा, तीसरा। तो सर्कल भी कितने बने हैं, 3 बने हैं। उसके बाद इस आकृति में 4 भुजाएं हैं। अगर आप देखोगे कितनी साइड है, 4 भुजाएं हैं इस आकृति में, तो 4 लिख लिया। लेकिन सर्कल कितने हैं, 1 2 3, सर्कल कितने हैं, 3 है, तो सर्कल 3 है। उससे अगली आकृति में 4 भुजाएं हैं, आप देख सकते हो वर्ग बना है। और सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4, सर्कल भी कितने हैं, 4 है। उससे नेक्स्ट आकृति में 5 भुजाएं हैं, तो 5 लिख लिया। और सर्कल गिनेंगे 1 2 3 4 5, सर्कल भी कितने हैं, 5 हैं। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे रिलेशन, 5 सर्कल है, 5 भुजाएं, 4 सर्कल थी, 4 भुजाएं। यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले वाले में 3 सर्कल, 3 भुजाएं, है ना। यहाँ पे 4 सर्कल, 4 भुजाएं, 5 सर्कल, 5 भुजाएं। लेकिन दूसरे वाले में थोड़ा अलग है, इसमें भुजाएं तो 4 है जो अंदर आकृति दी हुई है, लेकिन सर्कल 3 है, तो गड़बड़ कर गया है ना, सेम नहीं है। तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अगर आपका भी यही सही है तो बिल्कुल बिल्कुल आपको बधाई है ना, अच्छी बात है। अगर आपका गलत है तो आपको ये सीखने को भी मिल गया होगा। अब ये देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, सेकंड का क्या होगा। और ईमानदारी से आपको करना है। इसमें बताओ क्या है, बिल्कुल अलग आकृति कौन सी है, कौन सी 3 एक जैसी है और चौथी यहाँ पे अलग है, वो आपको बताना है। तो ये भी बहुत ही ईजी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे RUN आया है, इसमें भी RUN है, लेकिन अलग अलग थोड़ा है इनका, मतलब कि पोजीशन अलग कर दी, लेकिन है RUN। यहाँ पे भी RUN है, लेकिन इस आकृति में आप देखोगे R तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे तो KUN आया है, K आया है R की जगह, तो K आया है, R नहीं आया है, बाकी सभी में RUN है। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 है जो आपकी गलत हो जाएगी, यानी कि अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो दोस्तों, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन 2019 में आया था। इसमें कौन सी आकृति अलग है, देखने से ही पता चल रहा है तो कौन सी आकृति अलग है। सर्कल सभी में है, अगर इसमें देखोगे तो 2 सर्कल आपस में मिले हुए हैं, एक अलग है। यहाँ पे भी 2 मिले हुए हैं, एक अलग है। 2 मिले हुए हैं, एक अलग है। लेकिन यहाँ पे तो तीनों ही मिले हुए हैं, तीनों ही आपस में मिले हुए हैं, ये देखो। तो मतलब कि चौथी वाली आकृति यहाँ पे अलग हो जाएगी। अगर आपने भी चौथा आंसर दिया तो आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया था। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें y बना है ऐसे, है ना। और y कैसा बना है, पहले लाइन खींची फिर इस साइड, इसमें पहले ऐसे खींची फिर इस साइड बना, इसमें पहले लाइन खींची, तो यानी कि एक बार थोड़ा ध्यान से देखो। अगर आप, जो y है डायगोनल है ना, चलो मैं इसको डायगोनल मान के चलता हूँ, ये डायगोनल है, इसमें ये डायगोनल है, इसमें ये डायगोनल है, इसमें ये डायगोनल है। डायगोनल के राइट साइड यहाँ पे कट है, इसमें भी डायगोनल के राइट साइड, इसमें भी डायगोनल के राइट साइड, क्लॉक वाइज, मतलब क्लॉक वाइज जो डायरेक्शन उस साइड। लेकिन इस वाले में जो y बना है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। और दूसरी लेफ्ट साइड है, किस साइड है, लेफ्ट साइड, यानी इसमें तो y ऐसा है, इसमें भी y ऐसा है, इसमें भी ऐसा है। लेकिन इसमें जो y बना है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो पहली, तीसरी और चौथी एक समान है, लेकिन दूसरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, है ना। जैसे देखो, एक बार दोबारा बताता हूँ। इसमें ना अगर y बना है, इसको थोड़ा है ना फोन को घुमा के देखो उसे, अगर आप इसको घुमाओगे ना तो ये वाला जो डंडा यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से बनेगा। इसको अगर आप घुमाओगे थोड़ा, हाँ इस वाली को, तो इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो ये वाला डंडा यहाँ पे आ गया और ये इस टाइप से आ गया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। इसको अगर आप उल्टा करोगे तो यहाँ पे देखो, ये वाला डायगोनल आ जाएगा थोड़ा सा, ये तो मान लो यहाँ पे, और ये वाला थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी ऐसे बना। लेकिन इसको जब आप घुमाओ, ये तो देखो, इसमें देखो क्या बना, डायगोनल है जो वो इस साइड बना है, लेकिन सभी में क्या बना है, इस साइड बना है, ठीक है ना। तो डायगोनल इसमें अलग बना है। और जो साइड है, चलो कोई बात नहीं, वो साइड भी यहाँ पे राइट साइड, राइट की जगह लेफ्ट में आया है, जो अदर साइड है ये वाली लाइन है,
तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको हमें देखना होता है। दिखने में वैसे आपको सभी एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। इसमें वही देखो थोड़ा अलग बना है, इसमें भी इस टाइप से बना है, इसमें भी, लेकिन इसमें दोस्तों परफेक्ट बना है अलग। तो ये थोड़ा इसमें कमी है, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। पाँचवीं वाला बताओ दोस्तों, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपको आपके सामने है। ये तो बहुत ही ईजी है पाँचवीं वाला, है ना। देखते ही आपको पता चल गया होगा। इसमें एक रीजन शेडेड है, यहाँ पे भी एक में रंग भरा है, यहाँ पे भी एक में, लेकिन इस आकृति में तो दो डब्बों में यहाँ पे रंग भर दिया, तो 2/4 हो गया। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे अलग हो जाएगा, ये राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये भी दोस्तों बहुत ही ईजी, है ना। देखने से ही पता चल रहा है कौन सा अलग है। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, ये भी मिले हुए हैं, ये भी, लेकिन ये नहीं मिले हुए, तो ऑप्शन ए आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही ईजी। तो देखा आपके एग्जाम में इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से लगाने हैं लास्ट तक, फिर आपको दोस्तों बहुत ही अच्छी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। अब इसमें बताओ बच्चों क्या होगा, जल्दी से बताना। देखते हैं आप में से कौन है वो सबसे फास्ट बताता है, कमेंट में बताना है 7th का कौन सा अलग है, यहाँ पे कौन सा सही उत्तर होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें जो एरो है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है ना। लेकिन प्यारे बच्चों चौथे वाले में जो एरो है ना वो बाहर की तरफ दिया हुआ है। किसकी तरफ है, बाहर की तरफ है, यानी कि इस जो आकृति दी हुई है ना इससे बाहर की तरफ निकल रहा है। इसमें आकृति के अंदर है, आकृति के अंदर है, आकृति के अंदर है, लेकिन चौथे वाले में बाहर की तरफ निकल रहा है। तो चौथे वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपका भी चौथे वाला सही है तो बिल्कुल सही है आपका, ठीक है ना। अब ये वाला बताओ जल्दी से, 8th वाला, 8th वाला बताओ प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा अलग होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, बाकी तीनों से अलग है। ये वाली आकृति आपको बतानी है। देखो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी साइडों में कट है, इसमें भी साइडों में कट है, यहाँ पे भी साइडों में कट है, लेकिन इसके बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल बीच में नहीं होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे साइडों में होता तो ये भी इन जैसे, मतलब कि बाकी तीनों की चारों की जैसी हो जाती, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ी सी अलग है। इसमें भी साइड में कटा है, साइड में, भले ही थोड़ी पोजीशन आगे पीछे हो, लेकिन है तो साइड में तीनों में। इसमें तो बिल्कुल बीच में हो गया, तो ये दो वाली आपकी दोस्तों यहाँ पे मतलब बाकी तीनों से अलग है, तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी दो एलिमेंट दिए हुए रिलेशन आपको देखना है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये त्रिभुज है, 3 भुजाएं और एरो के निशान कितने हैं, 2। ये चतुर्भुज है, 4 भुजाएं, एरो के निशान भी कितने हैं, 4। ये चतुर्भुज है, 4 भुजाएं, एरो के निशान है 3। पंचभुज है, 5 भुजाएं, एरो के निशान है 4। तो यहाँ पे आया है 5 - 1 4, 4 - 1 3, 3 - 1 2, लेकिन यहाँ पे तो 4 ही 4 आ गया, इक्वल आ गया, बाकी सब में एक कम है। यानी आकृति में जितनी भुजाएं हैं, जितनी साइड हैं, उससे एक कम किसकी संख्या, एरो की संख्या है ना। भुजाओं की संख्या से एक कम क्या है, इस एरो की तीर के निशानों की संख्या है। 3 इसमें भुजाएं थी तो तीर के निशान 2, 5 इसमें भुजाएं थी तो तीर के निशान 4, 4 इसमें भुजाएं थी तो तीर के निशान 3। लेकिन दूसरी वाली आकृति में दोस्तों जितनी भुजाएं हैं उतने ही एरो है, तो सेम हो गया, अलग मतलब कम नहीं है ना, तो ये वाला बाकी तीनों से अलग होगा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाएंगे ना, क्योंकि स्पीड से करते हैं। स्पीड आप लोग भी बढ़ाओ, मैं भी बढ़ाता हूँ, क्योंकि स्पीड से भी अब आपको समझ में तो आ गया कैसे करना है। अब थोड़ी स्पीड भी बढ़ानी है, क्योंकि पेपर में आपको दोस्तों टाइम भी तो बचाना है ना। अगर पेपर टाइम से नहीं हुआ तो दिक्कत होगी ना, तो स्पीड में करेंगे। अब यहाँ पे देखो 10th में क्या होगा, जल्दी से बताओ कौन सा यहाँ पे अलग है सबसे। तो ईमानदारी से आपको बताना है, देख के नहीं बताना कहीं पे, है ना। चीटिंग नहीं करनी, किसी से नहीं पूछना, खुद बताना है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है, एक ही साइड में यहाँ पे एरो दिए हुए हैं ना, यहाँ पे भी एक ही साइड में है, यहाँ पे भी एक ही साइड में है, यानी कि जो एरो नहीं, सॉरी, जो ये सर्कल है ना, डार्क डार्क, है ना, गोल गोल निशान है, एक ही साइड में है। इस लाइन से ऊपर है, इस लाइन से नीचे, इस लाइन के राइट साइड है। लेकिन अगर इसमें देखोगे लाइन के एक तरफ नहीं दिए हैं, तीसरे वाले में ना लाइन के एक तरफ नहीं दिए हैं, एक लाइन से ऊपर है, एक लाइन से नीचे, या एक लाइन से इस साइड, एक इस साइड, एक ही तरफ नहीं दिए। इनमें एक ही तरफ है, ये तो ऊपर है, ये नीचे, ये इस साइड में, तो इसमें एक तरफ नहीं है, तो ये वाला हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देखो, इसमें बताओ कौन सा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा बाकी तीनों से अलग है, ये वाला बताओ जल्दी से, कौन सा बाकी तीनों से अलग होगा क्वेश्चन नंबर 11 में। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कौन सा अलग होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 में पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, तो कौन सा अलग होगा, जल्दी से एक बार देखो, बताइए। देखो बच्चों क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें स्ट्रेट लाइन ऐसे आई हुई है, इसमें भी ऐसे आई हुई है, इसमें भी ऐसे हॉरिजॉन्टल है,
लेकिन दूसरे वाले में ना ये पैरेलल आ गई, ऐसी खड़ी हुई, मतलब कि परपेंडिकुलर आ गई है ना, वर्टिकल आ गई, खड़ी हुई आ गई। इनमें तो सभी में पड़ी हुई है, लेकिन दूसरे वाले में खड़ी आ गई है ना। तो इसका मतलब दूसरे वाला यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो थोड़ा अलग ही दिमाग यहाँ पे लगाना था, है ना। इसमें देखो पड़ी है, इसमें भी पड़ी है, इसमें भी पड़ी लाइनें हैं दो, लेकिन जो दूसरे वाला है उसमें खड़ी लाइनें हैं। तो दूसरे वाला हमारा यहाँ पे क्या है, सही उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि बाकी तीनों से अलग है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर, ये तो बहुत ही मतलब है ना, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको तो आप आंख बंद करके भी सही लगा सकते हो। ये तो सीधी लाइनें हैं, लेकिन इसमें थोड़ी है ना टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, कर्व दे दी, तो ऑप्शन चौथा है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये वाला बताओ जल्दी से, 13 वाला, इसका क्या राइट आंसर होगा। इसमें देखो दोस्तों, ध्यान से देखना थोड़ा, और फिर आंसर देना। थोड़ा ध्यान से देख के फिर यहाँ पे आंसर देना। देखो सर्कल सा है, इसमें थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा अलग है, कोई बात नहीं। बीच में इस टाइप की शेप दी हुई है, सभी में दी हुई है, कोई बात नहीं, है ना। और एक यहाँ पे थोड़ी सी ये वाली शेप भी देखो। इस शेप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहीं पे मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। इस शेप को देखो, ये वाली जो ये बीच में शेप दी हुई है ना, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर आप यहाँ पे देखो, पहले में कुछ इस टाइप की शेप है, चौथे में भी इसी टाइप की शेप है, और तीसरे में भी कुछ ना कुछ इसी टाइप की यहाँ पे शेप दी हुई है, लेकिन कर्व दी हुई है। लेकिन दूसरे में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, वी लिखा है, यू नहीं है, वी है ना। बाकी सब में यू टाइप का दिख रहा होगा आपको, लेकिन दूसरे वाले में परफेक्ट वी बना हुआ है। तो दूसरे वाले में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अलग है। तो दूसरे वाला 13 का ऑप्शन बी है जो आपका, वो राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन दूसरा थोड़ा अलग है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इसमें आप घूम सकते हो। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुतों को तो पता चल गया होगा ना। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इसमें एक नीचे एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, एक इधर एक उधर एक इधर एक उधर, लेकिन यहाँ पे एक इधर दो उधर, यानी कि दोनों एक साइड दे दी, और फिर एक इधर, यानी कि क्या होना चाहिए था, हर एक की डायरेक्शन अलग होनी चाहिए। अगर एक ऊपर है तो दूसरे नीचे, फिर तीसरी ऊपर, चौथी नीचे। यहाँ पे भी एक नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे बाएं दाएं बाएं दाएं, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो बाएं दाएं करके फिर दोनों बाएं दे दिया ना, यानी एक अलग डायरेक्शन में, एक अलग डायरेक्शन में होनी चाहिए थी। तो दूसरे वाला यहाँ पे अलग हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो दोस्तों, 15 में बताना है कौन सा अलग है। ये भी देखो दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 15 वाला, है ना। इसमें ऊपर नीचे और ऊपर नीचे यहाँ पे डॉट लगा है, लेकिन यहाँ पे दाएं बाएं में लग गया, तो दूसरे वाला आपका यहाँ पे सबसे अलग है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें बताओ दोस्तों, ये भी दोस्तों कितना आसान है, देखने से ही पता चल रहा है। इसमें थोड़ा कर्व है, कर्व है, कर्व है, इसमें कर्व नहीं है, सीधा है, चोंची है ना। इसमें चोंची थोड़ी सी मुड़ी हुई है, इसमें भी मुड़ी हुई है, इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं मुड़ी हुई, तो चौथे वाला आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि चोंच मुड़ी नहीं हुई है, इन सब में थोड़ी मुड़ रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चौथे वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 17, इसका बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा घुमा फिरा के देखो इसको, थोड़ा घुमा फिरा के देखो, ये ऐसे ही आप देख सकते हो। इसमें ज़्यादा हिस्सा बाहर है, कम हिस्सा अंदर है। इसमें भी ज़्यादा हिस्सा बाहर, कम अंदर, ज़्यादा हिस्सा बाहर, कम अंदर। लेकिन इस वाले में अंदर तो ज़्यादा हिस्सा है, बाहर कम है, और बाकी में बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है ना। इन सभी में क्या है, पहली दूसरी तीसरी में बाहर तो ज़्यादा हिस्सा निकला है, अंदर कम, लेकिन चौथी वाली में बाहर कम निकला है और अंदर ज़्यादा है, तो चौथे वाला बाकी तीनों से अलग है, इसलिए यही आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने, है ना। कोई मुश्किल नहीं होता, बस आपको करने की देरी है। आप लोग टलते हो, है ना, वीडियो पूरा नहीं देखते, पूरा नहीं सीखते, फिर कहते हो हमें आया नहीं। तो वीडियो पूरा देखना है ना। एक एक क्वेश्चन हो सकता है इसी से क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तभी तो आप लोग सीखोगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, और समझ के करना है, तुक्का नहीं मारना है, समझ के करना है, कंसेप्ट समझना है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता नवोदय में सिलेक्शन लेने से। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, आपने पहले देखते ही बता दिया होगा। इसमें देखो, है ना, एरो है और पीछे इस टाइप का है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड में एरो दिया है, तो चौथे वाला बिल्कुल अलग है, यही आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छा अब सीख रहे हो आप, है ना। अब ये देखो, ये भी कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो, थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखो अलग क्या है, इसमें एक यहाँ पे मतलब कि सर्कल है, क्रॉस है, सर्कल है, क्रॉस है, सर्कल है, क्रॉस है, जहाँ मर्जी हो।
अभी हमें ये नहीं देखनी पोजीशन, लेकिन सर्कल क्रॉस तो कम से कम सभी में होना चाहिए ना, लेकिन तीसरे वाले में नहीं दिया तो ये हमारी अलग हो जाएगी, क्योंकि इसमें है ही नहीं सर्कल क्रॉस, बाकी तीनों में है। तो ये देखना है कि बाकी तीनों में क्या है ऐसा जो चौथी में नहीं है ना। तीन किस प्रकार एक दूसरे से सेम है लेकिन चौथी नहीं है, ये आपको देखना है। अब यहाँ पे देखो, ये घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये वाला हमारा क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तीसरे वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आता है। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये वाला क्या है, क्लॉकवाइज है, तो तीसरे वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 21 वाला देखो, ये तो बहुत ही ईजी है। ये देखो, ये आमने सामने वाले डार्क हैं, आमने सामने वाले, आमने सामने वाले, लेकिन इसके आमने सामने तो ये वाला बनता, तो ये थोड़ा मतलब कि अलग हो गया। आमने सामने वाला डार्क नहीं है, शेडेड नहीं है, ऑप्शन ए है जो आपका अलग है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बताओ भाई साहब, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी देखते ही आप बता दोगे। ये भी ऊपर पहनने का है, ये भी, लेकिन पैंट तो नीचे पहनी जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ऑप्शन 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, तो यहाँ पे देखो, ये भी मतलब कि देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, देखते ही आपको आंसर पता चल रहा है ना। यहाँ पे एक आकृति है लेकिन इसमें 2 आकृतियां दे दी, तो ऑप्शन 2 है, ये आपका अलग हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 24, ये भी दो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही आसान है। इसमें दोस्तों 8 हिस्से किए हुए हैं, इसमें भी, लेकिन इसमें तो 1 2 3 4 5 6 हिस्से हैं, तो पहले वाला आपका अलग है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 24 का। 25 का देखो, 25 का कौन सा सही होगा, 25 वाला बताओ। देखो कितना आसान क्वेश्चन है 25 वाला भी, ध्यान से देखोगे तभी आपको दिखेगा इसका राइट आंसर। 25 वाला अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बताओ कौन सा है। देखो यहाँ पे ना सभी में लाइनें हैं, अब लाइनों की संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 2 3 3 लाइनें हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं। तो पहले में 4, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। क्या गड़बड़ है, ध्यान से देखो, पहले में 4 लाइनें हैं, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो क्या संबंध है, कौन से 3 एक जैसे हैं और कौन से अलग हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चों कि 3 5 और 7, 3 5 और 7 हमारी विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं होती है, विषम, यानी कि ओड नंबर होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों जो 4 है हमारा, वो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, और जो 2 से पूरे पूरे भाग होते हैं उनको हम सम संख्या यानी कि इवन नंबर बोलते हैं। तो ये वाला हमारा अलग है, बाकी सभी विषम है, लेकिन 4 हमारी सम है, तो इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन ए वाला यहाँ पे अलग होगा, ठीक है ना। थोड़ा इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जब आपको कुछ ना दिखे तो एक बार लाइनें गिनो, उनमें रिलेशन देखो, उनमें कुछ रिलेशन बन रहा है बाकी तीनों में, तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए का आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, है ना। अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये तो दोस्तों बहुत ही ईजी, देखते ही आपने बता दिया होगा, यहाँ पे तो क्या होगा, इसमें एक सिंबल है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे 2 सिंबल हैं, तो चौथे वाला अलग हो जाएगा। तो तीनों में क्या सेम है, तीनों में ये सिमिलरिटी है कि बॉक्स में एक सिंबल है, चौथे में 2 सिंबल आए हैं, ये इसीलिए तो कौन सा अलग है, चौथा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला देखो, है ना, ये भी इजी क्वेश्चन आ गया, ये तो आप पक्का बता दोगे, शुरू में ही करवाया था। इसमें भी लाइनें हैं, इसमें भी लाइनें हैं, इसमें भी स्ट्रेट लाइनें हैं, लेकिन सर्कल वाले में दोस्तों लाइनें नहीं है, ये तो कर्व है, तो ये वाला हमारा अलग हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये वाला बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ, देखो कितना ईजी है, देखने से ही पता चल रहा है 28 का आंसर, है ना। जो हमारे वाइट वाले सर्कल हैं उनके बिल्कुल बीच में डार्क है, बिल्कुल बीच में डार्क है, बिल्कुल बीच में डार्क है। ये वाला डार्क यहाँ होना चाहिए था, लेकिन बीच में नहीं है, साइड में है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कारण भी पता होना चाहिए आपको, और साथ के साथ मतलब कि ऑप्शन तो पता ही होना चाहिए आंसर कौन सा है। कारण जरूर, कारण है दोस्तों वो ज़्यादा जरूरी है ना, बिना कारण की दिक्कत है। अब ये बताओ 29 का कौन सा होगा, 29 का देखते ही पता चल रहा है, यहाँ पे पूरी नहीं है, यहाँ पे पूरी नहीं है, यहाँ पे पूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी पूरी है। और ये दोस्तों चोंच है पक्षी की, यहाँ पे तो सांप जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो ऑप्शन 4 वाला यहाँ पे बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, ये सबसे अलग है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बताओ कौन कौन सा अलग है, ये भी देखो, देखने से ही पता चल रहा है दोस्तों, देखने से ही पता चल रहा है। मिर्च चिल्ली अलग है, या नमक अलग है, शहद और ये गरम मसाला कौन सा अलग है, जल्दी बताओ। अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा दिमाग लगाना है बच्चों, यहाँ पे ये मिर्च है, मिर्च, ये नमक है, ये शहद है, और ये गरम मसाला है। तो अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, गरम मसाला, शहद, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब आप बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि ऑप्शन ए है ना,
क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे आपको डब्बे ही दिखाई दे रहे हैं और ये थोड़ा अलग है, लेकिन आपका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आपको ये देखना है कि ये यहाँ पे ना इनका नाम दिया है, नमक, शहद, गरम मसाला और मिर्च। इनका थोड़ा यूज़ देखना है कहाँ पे होता है बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, मिर्च का यूज़ और नमक का यूज़ और गरम मसाला, इसका यूज़ है सब्जियों में, सब्जी बनाने में होता है, लेकिन शहद का यूज़ नहीं होता सब्जी बनाने में, ठीक है ना। मिर्च, नमक और मसाला, इन तीनों को किया जाता है सब्जी बनाने में यूज़, लेकिन बच्चों जो हनी है इसको नहीं किया जाता। तो ये देखना था आपको। तो तीसरे वाला यहाँ पे अलग होगा। अब आपको ये डब्बा नहीं देखना कि आपको डब्बे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ये नहीं देखना। ऐसे तो मिर्च को भी डब्बे में डाल लो, है ना, मिर्च को भी डाल सकते हैं डब्बे में। तो ये डब्बा नहीं देखना, इनका मतलब समझना थोड़ा। हाँ, तो ऑप्शन सी है, तीसरे वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, 21 वाला देखो, 31 वाला, इसमें आपको देखने से पता चल रहा होगा वैसे, है ना, क्या पता चल रहा होगा। इसमें देखो, जिस साइड ये सर्कल है ना, ये डंडे भी दोनों उसी साइड हैं। सर्कल जिस साइड है, गोला उसी साइड ये दो डंडे हैं। गोला जिस साइड है, उसी साइड ये दोनों डंडे हैं। लेकिन पहले वाली आकृति में थोड़ा मामला अलग है। गोला तो इस साइड है, डंडे दूसरी साइड हो गए, डंडे हैं जो दूसरी साइड हो गए। इसका मतलब प्यारे साथियों, दूसरी, तीसरी, चौथी किसी न किसी तरीके से एक जैसी है, लेकिन पहले वाली आकृति अलग है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार आपको देखना है। अब ये वाला बताओ, ये भी आपको देखने से पता चल गया होगा ना। अब मुझे पता चल गया, आप होशियार हो गए हो। अब आप क्या है, आप समझ गए हो कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा अलग है। अब आप जल्दी जल्दी मुझे बता रहे हो, है ना। देखो क्या होगा, मैं आपके मन को पढ़ रहा हूँ, आप बता रहे हो, है ना। इसमें देखो, ये वाला जो यहाँ पे ना, ये बाहर वाला कर्व है, ये इस छोटे ही सर्कल की तरफ है। इसमें भी छोटे सर्कल की तरफ है, इसमें भी। लेकिन इस वाले में बड़े सर्कल की तरफ है, ये छोटे की तरफ नहीं है। तो बड़े की तरफ है, यानी कि इन तीनों में तो थोड़ा कुछ पैटर्न सेम है, दूसरे वाले में पैटर्न अलग है। तो आपको यही देखना है कि कौन सी तीन एक जैसी है और चौथी कौन सी है जो इनसे अलग है। तो ये वाली इनसे अलग है। तो ऑप्शन सेकंड यानी बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, है ना। और उम्मीद है आपने भी यही दिया होगा। अगर आपने भी यही दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब ये वाला बताओ, सर ये कैसा क्वेश्चन है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। बताओ जल्दी से, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, फिर आपको पता चलेगा कौन सा यहाँ पे अलग है। तो देखो एक बार थोड़ा दिमाग लगा के देखो। 33 वाले में पहला अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, चौथा अलग है। तो थोड़ा देखो, पहले वाले में क्या बना है, अगर मैं थोड़ा अलग बनाऊँ तो इस टाइप की आकृति बनी है। दूसरे वाले में क्या बनी है, इस टाइप की बनी है। तो ऐसे है, इसमें भी ऐसे है। तो कौन सी अलग होगी, थोड़ा दिमाग लगा के देखो, कौन सी अलग होगी। कुछ ना कुछ तो इसमें है ना। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं बताता हूँ, जब कुछ समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है, लाइनें गिननी है। क्या गिननी है, लाइनें। एक बार गिन के देखते हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5, कितनी है भाई, 5। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है भाई। इसमें 1 2 3 4, इसमें तो 4 है भाई। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। जब कुछ समझ में नहीं आए तो क्या गिन लो, लाइनें गिन लो। क्या गिन लो, लाइनें। अब समझ में आ गया सर, है ना। अब समझ में आया है। तो क्या होगा, इसमें भी 5 लाइनें, इसमें भी, इसमें भी। नहीं नहीं सर, क्या बता रहे हो, इसमें नहीं है, हाँ इसमें भी। तो पहले, तीसरे, चौथे में 5 लाइनें हैं, लेकिन दूसरे वाले में कितनी है भाई साहब, 4। तो अब समझ में आया कौन सा अलग है, दूसरे वाला अलग हो जाएगा। तो जब कुछ समझ में ना आए, है ना, शेप से पता ना चले, तो लाइनें दी है ना, तो लाइनें गिन लेना। तो लाइनों का ही यहाँ पे चक्कर है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला बताओ जल्दी से, 34 वाला बताओ प्यारे बच्चों, इसका कौन सा अलग है ना। ये भी देखो, आपको दिखने से, मतलब देखने से पता चल रहा होगा कौन सा अलग है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है यहाँ पे, थोड़ा सा, है ना। 34 का बताओ, थोड़ा सा क्या होगा यहाँ पे अलग। यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या देखोगे, सर्कल के, मतलब कि सर्कल कहाँ पे, ये रहा। इसके एंटी क्लॉक में क्या है, सर्कल के एंटी क्लॉक में क्या है, यहाँ पे त्रिभुज है ना। सर्कल के एंटी क्लॉक में क्या है, त्रिभुज है। सर्कल के एंटी क्लॉक में क्या है, त्रिभुज है। सर्कल के एंटी क्लॉक में त्रिभुज है ही नहीं, वो तो क्या है, क्लॉक वाइज है। तीसरे वाले में, यानी कि क्लॉक वाइज वाला, डायरेक्शन वाला आ गया। तीसरे वाले में जो त्रिभुज है वो क्लॉक वाइज में है। अब थोड़ा दोबारा बताता हूँ। देखो यहाँ पे ना, क्लॉक वाइज बनाओ, ऐसे बनाओ तो इस साइड आ गया, इसमें भी इस साइड घुमाओ तो देखो इसी की साइड आया ना। इसमें घुमाओगे तो ये तो दूसरी साइड आया है ना। यानी कि तो इस साइड पास में आया है। और इसमें भी देखो क्लॉकवाइज है, यानी कि सभी में क्या है, सर्कल के एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, त्रिभुज है।
लेकिन प्यारे बच्चों तीसरे वाले में क्या है, एंटी क्लॉक में नहीं बल्कि क्लॉक में है, तो इसकी पोजीशन का यहाँ पे चक्कर था। तो तीसरे वाला आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा ऑप्शन 3। बाकी हमारे सेम है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है ना। अब 35 वाला देखो प्यारे बच्चों, सर ये तो बहुत ही ईजी है ना। कहाँ पे ईजी है बच्चों, इसमें भी आपको देखना है क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज, है ना, ये वाला रूल लगेगा। अब सर्कल है जो इसके, ये फिर आप यहाँ पे मान डार्क के क्लॉक में क्या है, डॉट है, यानी कि छोटा काला सर्कल है। इसके भी दोस्तों क्लॉक में है, इसके भी क्लॉक वाइज में है, इसके क्लॉक में नहीं है, इसके एंटी क्लॉक में सर्कल के मतलब सर्कल दिया हुआ है, समझे, डायरेक्शन का चक्कर है। इसके क्लॉक वाइज में सर्कल है ना, इसके भी क्लॉक वाइज में सर्कल है, इसके भी क्लॉक वाइज में सर्कल है, लेकिन इसके क्लॉक वाइज में नहीं है, इस साइड होना चाहिए था क्लॉक वाइज, ये क्लॉक में नहीं है, एंटी क्लॉक में है। तो यानी प्यारे बच्चों 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अलग। तो ये डायरेक्शन वाला है आगे, तो डायरेक्शन भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब ये वाला बताओ, ये वाला बताओ प्यारे बच्चों, इसका कौन सा होगा, इसमें बताओ कौन सा सही है, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला या चौथे वाला। थोड़ा हाँ दिमाग लगाना है प्यारे बच्चों, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप बताओ, देखो ये भी हमारी 4 भुजा वाली है, ये भी 4 भुजा वाली है, और चौथी भी 4 भुजा वाली है, और इनके जब टुकड़े किए तो 4-4 ही टुकड़े हुए। लेकिन जो तीसरे वाली है ना प्यारे बच्चों, ये 3 भुजा वाली है, और टुकड़े इसके हो गए 4 बीच में, कितने हो गए 4। तो 3 भुजा वाली है पहली बात तो, और टुकड़े हो गए 4, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ मामला है, बाकी सभी में 4 भुजाएं थी, लेकिन यहाँ पे 3 भुजाएं हैं। तो ऑप्शन तीसरा है ये जो, वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखो, इसमें बताओ कौन सा अलग है। ये तो बहुत ही ईजी होगा, ये तो बहुत ही ईजी है ना, पता चल रहा होगा आपको कौन सा है। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा हल्का दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो 4 भुजा के अंदर 4 भुजा, सर्कल के अंदर सर्कल, 4 भुजा के अंदर 4 भुजा, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ये तो सेम है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। जब ऐसा काम हो जाए ना सेम लगे, अब थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, ये सभी कैसी आकृतियां, लाइनों वाली, ये अंदर भी लाइनों वाली, बाहर भी लाइनों वाली, अंदर भी, बाहर भी लाइनों वाली, अंदर भी। लेकिन दोस्तों जो सर्कल वाला है ना बेचारा, इसके साथ हर बार क्या है, बुरा होता है। इसको हर बार क्या है दोस्तों, तकलीफ पहुंचाते हैं हम लोग, इसको अलग बता देते हैं, और अब की बार भी थोड़ी सी इसको तकलीफ पहुंचानी पड़ेगी, है ना। ये सर्कल वाला क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा। बाकी सभी हमारी भुजा वाले हैं, लेकिन सर्कल बेचारा इन सबसे अलग होता है। ये इनमें साइड नहीं होती, इसमें तो कर्व होता है ना, कर्व होता है तो सर्कल होता है, तो ये वाला हमारा अलग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखो प्यारे बच्चों, ये भी देखो, सर इसका भी सर्कल होगा, है ना, क्या कह रहे हो, इसका भी सर्कल होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, इसका भी सर्कल होगा। सर्कल भाई साहब हमारे बाकी सबसे अलग है, क्योंकि सर्कल भाई साहब में क्या बुझाएं नहीं है, क्या है, लाइनें नहीं है, ये सभी लाइनों से मिलकर बने हैं। लेकिन सर्कल भाई साहब कर्व है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, बिल्कुल सही बच्चों। तो सर्कल के साथ आपको मतलब ठीक है ना, थोड़ा क्या है, सर्कल का साथ देना है बेचारे का। बेशक ये अलग है, लेकिन आपको इसके साथ माड़ी नहीं करनी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इसमें बताओ प्यारे बच्चों 39 में बताओ जल्दी से क्या होगा। 39 में ये तो बहुत ही इजी लग रहा है ना सर, क्यों लग रहा है इजी, देखो 5 भुजा है, 4 4 है, 1 2 3 4, और अंदर भी फिर 4 है, बाहर भी 4, अंदर भी 4। इसमें 1 2 3 4 5, बाहर 5, 1 2 3 4 5, अंदर भी 5, बाहर 3, अंदर भी 3, बाहर 4, बट अंदर 3 भुजाओं की आकृति है ना। 2 यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए हैं, जब भी 2 एलिमेंट दिए हों तो आपको उनमें रिलेशन देखना है, और ज़्यादातर चांस है साइडों का रिलेशन। तो बाहर 4 अंदर 3, बाहर 3 अंदर 3, बाहर 5 अंदर 5, बाहर 4 अंदर 4, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें सेम है, अंदर बाहर। लेकिन पहले वाला है प्यारे बच्चों, उसमें थोड़ा गड़बड़ है, तो पहले वाला आपका अलग हो जाएगा, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका बताओ क्या है। ओ ये तो देखने से ही पता चल रहा है ना, देखने से ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 अलग है ना। देखो ये सारे सेम दिख रहे होंगे, ये थोड़ा अलग है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 का बताओ। ये भी बच्चों देखने से आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है देखने से, इसमें देखो भुजा है, और यहाँ पे एक कर्व है, भुजा है कर्व है, यहाँ पे क्या है, कर्व है, इसमें सभी भुजाएं हैं, फिर सर अलग कौन सा हुआ, अलग कौन सा हुआ। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ा क्या है, कन्फ्यूजन है। कैसी कन्फ्यूजन है, सर इसमें कर्व है, इसमें कर्व है, इसमें कर्व है, इसमें नहीं है, ये होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा करेंगे। या फिर क्या करेंगे बच्चों, इसमें भुजा है 1 और 2, इसमें भुजा है 1 और 2,
इसमें पूछा है 3 और 4, इसमें 2 है, 2 कर्व है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो क्या गड़बड़ है। तो बिल्कुल सही कहा बच्चों, आपने जो दिमाग लगाया था ना बिल्कुल सही लगाया था। क्या लगाया था? देखो इसमें भी कर्व है, इसमें भी कर्व है, इसमें भी कर्व है, ठीक है ना? कन्फ्यूज नहीं होना है, टीचर भी आपको कन्फ्यूज कर सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। इसमें कर्व नहीं है, इसमें भी कर्व, इसमें भी, इसमें तो 2 हैं। लेकिन जो दूसरे वाली है ना मेरे बच्चों, इसमें सभी क्या है, स्ट्रेट लाइन्स है, कर्व नहीं है। तो दूसरे वाली बाकी तीनों से अलग है, यही आपकी सही आंसर हो जाएगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 42। अब कुछ ही प्रश्न बचे हैं प्यारे बच्चों, तो आपका स्कोर मैं देखूंगा, ठीक है ना? कमेंट में जरूर बताना है। तो इसका बताओ क्या होगा राइट आंसर। अब देखो प्यारे बच्चों, 3 यहाँ पे क्या है, इसकी भुजाएं हैं और 3 यहाँ पे आपको काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। इसमें 4 भुजाएं हैं प्यारे बच्चों और 4 ही धब्बे हैं। इसके भी लिख देता हूँ 3 और 3। इसमें 5 भुजाएं हैं प्यारे बच्चों और 5 ही आपके धब्बे हैं। इसमें 6 भुजाएं हैं, आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन धब्बे आपको दिखेंगे 5। छोटे छोटे काले सर्कल कितने हैं? 5 हैं। अब आपको पता चल गया होगा कौन सी आकृति अलग है। 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, 5 के साथ 5, तो 6 के साथ भी 6 होना चाहिए था, 5 नहीं चलेगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 का बताओ प्यारे बच्चों क्या होगा। तो 43 का अब यहाँ पे सर्कल भैया वाला चक्कर नहीं चलेगा। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। अब तो हिंट मिल गया है ना, हिंट मिल गया, बिल्कुल सही पहचाना बच्चों। वर्ग के अंदर वर्ग है, यानी चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज, सर्कल के अंदर सर्कल और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। लेकिन तीसरे वाले में देखो बच्चों, बाहर चतुर्भुज है, अंदर त्रिभुज, यानी अंदर और बाहर सेम होने चाहिए। बाहर वर्ग अंदर वर्ग, बाहर सर्कल अंदर सर्कल, बाहर त्रिभुज अंदर त्रिभुज। लेकिन तीसरे वाले में थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? बाहर तो चतुर्भुज है, अंदर 3 भुजाओं वाला है, तो तीसरे वाला यहाँ पे अलग होगा। तो अब की बार हमने सर्कल भाई साहब के साथ अच्छा किया है, माड़ा नहीं किया ना। तो अब की बार सर्कल भाई साहब हमारे इन तीनों के साथ मिल गए। तो ये भी आपको थोड़ा है क्या है, सर्कल भाई की आपने थोड़ी लाज बचा ली। अब ये वाला बताओ जल्दी से, 44 वाला जल्दी से बताओ। 44 वाला, अरे सर ये तो बहुत ईजी है। बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन बी जिसका भी है ना बच्चों, वो बिल्कुल क्या है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अंदर है अंदर है अंदर है और इसमें बाहर है, तो ये वाला बाकी सबसे अलग है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ये वाला बताओ प्यारे बच्चों जल्दी से, ये वाला, ये भी बहुत ही ईजी है, जल्दी जल्दी बताओ। क्यों है ईजी? पहले बड़ा है, फिर थोड़ा छोटा हो गया, फिर थोड़ा छोटा, बड़ा था छोटा हो गया, छोटा हो गया, बड़ा था छोटा हो गया, छोटा हो गया। इसमें तो एक ही समान है सभी, इसमें तो साइज बढ़ ही नहीं रहा, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो 45 का हो जाएगा आपका बी, क्योंकि इसमें सेम है सभी, ना ज़्यादा है ना कम है। तो अगर आपका भी बी है तो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 46 लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें बताओ जल्दी से कौन सा अलग है, इसमें बताओ जल्दी से कौन सा अलग है। तो इसका आपको आंसर बताना है दोस्तों कमेंट में, और मैं इंतजार करूंगा। देखेंगे आपको क्या लिखना है, 46 का ऑप्शन भी लिखना है, 1 2 3 4 जो भी होगा। जो भी बच्चा पहले देगा और सही देगा मैं चेक करूंगा। और साथ ही प्यारे बच्चों आपको बताने हैं कि 46 में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, आपके कितने अंक आए हैं। तो दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो थी और बहुत ही मज़ा आया होगा आपको। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने जो बाकी साथी हैं जो नवोदय विद्यालय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करना। और प्यारे बच्चों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।